स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव कक्षा 10 के छात्रों के लिए लेकर के आया हूं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम। पहले इसका हम सस्वर वाचन देखेंगे, उसके बाद अर्थ और कठिन शब्दों के अर्थ। इससे पहले हम पहले पार्ट को देख चुके हैं, ये दूसरा और तीसरा पार्ट है। पहले इसका हम सस्वर वाचन देखते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। गूंज रही है सकल दिशाएं, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। सागर सागर निज छाती पर जिसके अगणित आरवण पोत उठाकर। सागर निज छाती पर जिसके अगणित आरव पोत उठाकर। पहुंचा करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। पहुंचा करता था प्रमुदित भूमंडल के सभी तटों पर। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। सागर निज छाती पर जिसके, सागर निज छाती पर जिसके अगणित आरमण पोत उठाकर। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। ये भैया सस्वर वाचन था, इसका हम अर्थ देखेंगे। क्या है? शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। कह रहे हैं कि उस देश की, उस देश माने अर्थात हमारे देश का, जो हमारे पूर्वज थे उन पूर्वजों का देश क्या है? हमारा देश भारत देश। कह रहे हैं उनका देश का जो मुकुट है वो किसके समान, कौन है? वो मुकुट हिमालय है। इस देश का, भारत देश का मस्तक किससे सुशोभित है? मुकुट से। वह मुकुट रूपी क्या है? हिमालय। मतलब इस देश का हिमालय रूपी मुकुट धारण किया है यह देश। आगे क्या? गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। और सभी दिशाओं में, सारी दिशाओं में आज भी उनके जय गीत, उनके जय घोष आज भी गूंज रहे हैं हमारे पूर्वजों के। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। और जिनके महिमा का निरंतर साक्षी बना हुआ है कौन? हमारा हिमालय, जो बर्फ रूपी हिमालय है वह आज तक, आज भी उसका बना हुआ है साक्षी। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। और जिसके सीने पर अर्थात हिमालय के सीने पर ईश्वर अर्थात देवता लोग भी उतरा करते थे, वहां भी जन्म लिए हैं, जन्म लिया करते हैं। आगे देखिए। सागर निज छाती पर जिसके अगणित आरमण पोत उठाकर। और इस भारत देश के
जो समुद्र है उस समुद्र के छाती में, सागर के छाती में जिनकी गिनती ना की जा सके इतने समुद्री जहाज उतर चुके हैं। आगे क्या, पहुंचा करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। और जो यहाँ का सागर है, जो समुद्र है, वह सभी को पहुंचाया करता था सभी तटों पर, विभिन्न तटों पर, देश के विभिन्न तटों पर यह सागर बहुत प्रसन्नचित्त होकर के पहुंचाया करता था। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। और यहाँ की जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, तमाम जितनी नदियां हैं भारत की, ये नदियां जिनकी यश धारा आज भी बह रही है, निस्वासर माने दिन रात बह रही है। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कवि कहता है कि आज भी इन नदियों के तटों पर ढूंढोगे तो हमारे पूर्वजों के पद चिन्ह आपको मिल जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल नदियों के किनारे ढूंढ लोगे तो हमारे पूर्वजों के पद चिन्ह मिल जाएंगे। पूर्वज अर्थात हमारे देश के जो सेना नायक थे, हमारे देश पर जो अपने प्राणों को बलिदान कर दिए, ऐसे लोगों को पूर्वज से संबोधित किया गया है। तो कुछ कठिन शब्द हैं। अविरल माने निरंतर होता है, निस्वासर माने दिन रात होता है, और अर्णव पोत मीन्स समुद्री जहाज होता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया इस पंक्ति का एक एक अर्थ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल ग्रामीण हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।